डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरवंता में। जैसा कि आप जानते हो, ये चल रहा है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी अब जो स्टार्ट ड्यू एक्सरसाइज की जाएगी, ये की जाएगी एडवर्ब क्लोज। वाई यूज ऑफ एडवर्ब क्लोज। जो आपने कल एक्सरसाइज पढ़ी थी वह न्यू क्लोज की थी, ये एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब जैसा कि आप जानते हो क्रिया विशेषण। मैंने सिंपल सेंटेंस में बताया था, एडवर्ब इंग्लिश में केवल एल वाई जोड़ करके ही बनाते थे। एक शब्द होता है फास्ट। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है। अधिकतर जो मोस्टली वर्ड होते हैं उसमें एल वाई जोड़कर हम बना देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होती है? जो एडवर्ब क्लोज होती है सेंटेंस में, वह एडवर्ब का कार्य करती है। या इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, टिल, अनटिल, सिंस आज से प्रारंभ होती है। इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टाइम। यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको क्या बनाना है? वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और यदि उसमें टाइम प्रकट करने के लिए आपको जो यूज करना है, ये यूज करना है व्हेन या व्हेन एवर। व्हेन यूज करना है, व्हेन एवर यूज करना है। इसके अतिरिक्त व्हाइल या आफ्टर। एक होता है इसमें पर्पज। पर्पज मीन सब जानते हो, उद्देश्य। आपको पर्पज प्रकट करने के लिए दैट या सो दैट। दैट का मतलब क्या होता है, लेकिन सो दैट का मतलब होता है ताकि। इसमें कभी कभार आप लीस्ट यदि होगा तो उसमें शुड अवश्य यूज होगा। और लिस्ट के बाद लिस्ट ही ऑलरेडी नेगेटिव होता है, उसमें नॉट का यूज नहीं होता। तीसरा इसमें जो होता है रीजन, यानी आपको कारण प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बिकॉज, एज या सिंस। नेक्स्ट जो होता है ये होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स जो होता है ये होता है विरोध। इन सेंटेंसों में विरोध भी प्रकट करने के लिए आप इन सेंटेंसों को प्रयोग करेंगे, जैसे दो या एल दो। मैं एक्सरसाइज पे सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए ये लिखा हुआ वर्क हार्ड, और अदर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ यू विल पास। ये आपको बनाना है कम्प्लेक्स। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ वर्क हार्ड यू विल पास। कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। केवल आपको इसमें जो सेंटेंस में इस तरीके में जो लगाना है, केवल आप लगा देंगे इफ। इफ मीन्स होता है यदि। यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है रमेश फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इसका मतलब हुआ कि रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। केवल कम्प्लेक्स जब आप बनाए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यदि वह कारण वाला वाक्य होगा तो उसमें आप क्या यूज करेंगे? बिकॉज रमेश फेल हो गया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन
परिश्रम नहीं किया, रमेश फेल्ड। इसमें आपको यूज जो करना है, ये रीजन पूछ रहा है, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। इसी से एक और इस तरह का सेंटेंस होता है, देखिए थर्ड, कि रमेश वर्क हार्ड। रमेश ने कठिन मेहनत भी की, ही फेल्ड। देखो उससे जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसमें लिखा हुआ है कि रमेश फेल हो गया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन में, हमने आंसर दे दिया रमेश फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उसमें तो आपने रीजन बता दिया, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ रमेश वर्क हार्ड, रमेश ने कठिन मेहनत तो की, ही वर्क हार्ड, वो फेल हो गया। इसमें जो आप यूज मैंने आपको बताया था, विरोध, यानी दो या एल दो, केवल आपको इस तरह से लगा देना है एल दो, यानी यद्यप रमेश वर्क हार्ड, रमेश ने कठिन परिश्रम तो किया, ही फेल्ड, कठिन परिश्रम तो किया था, वह फेल हो गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दी थीफ saw the पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही डिसअपियर्ड, यानी वह गायब हो गया। चोर ने पुलिस को देखा, वह गायब हो गया। यदि इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो कि थीप सो द पुलिस, यानी चोर ने पुलिस को देखा, वह गायब हो गया, थीप डिसअपियर्ड, दी थीप डिसअपियर्ड, चोर गायब हो गया, बिकॉज, इसमें भी आपको रीजन ही बताना है, क्योंकि, ही saw the पुलिस, चोर गायब हो गया था क्योंकि उसने पुलिस को देखा था। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, यू विल गेट वेट, वेट मीन्स होता है भीग जाना। इसमें भी आपको रीजन ही बताना है, कारण ही आएगा इसमें,
यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे, बिकॉज यू आर गोइंग आउट इन द रेन। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ था, ये यू आर आउट इन द रेन, कि तुम वर्षा में बाहर जा रहे हो, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। आपने आंसर दे दिया, यू विल गेट वेट बिकॉज यू आर गोइंग आउट इन द रेन, तुम भीग जाओगे क्योंकि वर्षा में बाहर जा रहे हो। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस है, आई रेस्पेक्ट हिम, मैंने उनका सम्मान किया, ही इज माई टीचर। देखिए, इसका जवाब उससे सेम जैसा ही है, आई रेस्पेक्ट हिम, मैंने उनका सम्मान किया था, बिकॉज क्यों, क्योंकि ही इज माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, इस तरह के अधिकतर सेंटेंस पिछली बार भी आया था इसमें। देखो, ये लिखा हुआ है, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर हैड कम, यदि इस तरह का कोई सेंटेंस हो, देखो ये लिखा हुआ है, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर हैड कम, इस तरह के सेंटेंस में आप दो तरह से हम बना देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। देखिए, तुम मजबूत हो और मैं तुम्हारे बराबर ही मजबूत हूं। ये जो सेंटेंस आता है, ये डिग्री के अंतर्गत आते हैं। डिग्री 3 होती है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाई जाएगी। आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग इज, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग एज यू आर। ये था, तुम मजबूत हो और मैं तुम्हारे बराबर ही ताकतवर हूं। हमने आंसर दे दिया, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग एज यू आर। अरविंद इज रिच, नो अदर मैन इज इक्वली रिच in the village. No other man is equally
rich in the village, as Arvind is आपकी जो कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने पढ़ा एज एन एडवर्ब क्लोज ही फ्रीज किया जाता है। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी सेंटेंस पूछना हो तो आप कमेंट में डालें।